बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी आपको खबर देने जा रहे हैं कि जिस तरह से बरादरान यूसुफ ने किया, बिल्कुल इसी तरह से बरादर इस्लामी ममालिक जो हैं वो भारत की जुबान बोलते हुए किस तरह पाकिस्तान को गज़ा बनाने की धमकी दे रहे थे। कौन से ममालिक? और नाज़रीन, फिर पाकिस्तान की फौज के सिपा सालार ने किस तरह से उनको करारा जवाब दिया। ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करने वाले हैं। कुछ चीज़ें डीक्लासिफाइड हुई हैं और इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है कि यमन की जानिब से एक बड़ा सरप्राइज काफ़ी दिनों के बाद दिया गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं वो भी आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जो मार्का हक़ व बातिल है वो बिलाखिर अंजाम को तो पहुंच गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ डीक्लासिफाइड होती हैं। वक्त के साथ साथ चीज़ों के ऊपर जो है वो पर्दे हटते हैं और पता चलता है कि अंदर खाते क्या गेम चलती रही। जब भी जंगें होती हैं तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को जो पहले क्लासिफाइड होते हैं, यानी उसको पब्लिक नहीं करना होता अपने मुल्क के इंटरेस्ट में या फिर हुकूमतों के या फिर सियासी हवाले से मुल्कों के इंटरेस्ट में, लेकिन बाद में वक्त के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो डीक्लासिफाइड कर दी जाती हैं और बता दिया जाता है कि फैक्ट क्या थे। अब नाज़रीन, आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे ममालिक थे जो कि भारत के साथ खड़े हुए थे, जो उसके बाद भारत के साथ नहीं खड़े हुए। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इंकशाफ किया है कि भारत ने जब पाकिस्तान के ऊपर पहला अटैक किया जिसमें मुख्तलिफ लोकेशंस को निशाना बनाया गया, तो उसके बाद हुआ ये कि जो अमेरिका है उसके जो सेक्रेटरी खारजा हैं मार्को रूबियो, उसने पाकिस्तान से रब्ता किया और पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला गया कि पाकिस्तान जो है उसका जवाब ना दे, बल्कि अपने तौर पे आपको पता है इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जी पाकिस्तान ने हमला किया और हमने हमले का जो उनका हमला नाकाम बना दिया। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि जब हम हमले का जवाब देंगे ना तो फिर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान ने अटैक किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सारा कुछ आपको पता है। अब नाज़रीन, जो इंकशाफ हुआ है ये कि दो बरादर इस्लामी ममालिक जो हैं जिनके साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्होंने पाकिस्तान को बार बार फ़ोन किया, बार बार पाकिस्तान को फ़ोन करके कहा कि आप जो है वो भारत के ऊपर अटैक ना करें और हमला ना करने के लिए बार बार उनकी दारुल हुकूमत से कॉल आई। और जब पाकिस्तान ने कहा जी कि हमारी अब सलामती का मसला है, हमारी अब दाखिली खुद मुख्तारी का मसला तो हम जवाब देंगे, तो इन बरादर इस्लामी ममालिक ने पता क्या कहा कि पहले आपको गज़ा के हालात का पता है, तो हम नहीं चाहते कि एक और गज़ा पाकिस्तान बने, और फिर ये है कि आपने फिर जो है वो हमारे पास आना है इमदाद के लिए। पहले भी आप हमारे पास आते हैं, यानी पाकिस्तान को ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की गई कि जी आप हमारे पास इमदाद के लिए आते हैं तो आज आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, अदरवाइज जो है वो हम कल को जब आप इस तरह के हालात से दो चार होंगे तो हमारे पास ना आना। तो नाज़रीन, पाक फौज के सिपा सालार जनाब आसिम मुनीर ने उन्हें कहा कि पहली बात तो ये है कि अब ये बात वतन की दाखिली खुद मुख्तारी के ऊपर है, पाकिस्तान की इज्जत के ऊपर है, पाकिस्तान के दिफा के ऊपर है, तो कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, पाकिस्तान जवाब देगा। और दूसरी रही बात कि आप कहते हैं कि इसको गज़ा जो है वो बनाएंगे, तो ये वक्त तयन करेगा कि कौन क्या बनता है। और फिर उन्होंने कहा कि आप यकीन और इत्मीनान रखें कि जैसे भी हालात हुए पाकिस्तान आपके पास नहीं आएगा, तो डोंट यू वरी, आप जो है वो आराम करें। और उसके बाद नाज़रीन वहाँ पर सकूत मर्ग तारी हो गया। और फिर नाज़रीन आपने देखा कि पाकिस्तान ने जब ये जंग जीती, पाकिस्तान ने जब ये जवाब दिया और पाकिस्तान ने इनको ऐसा करारा जवाब दिया कि पूरी दुनिया ने ये मनाजर देखे। अब नाज़रीन उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और हाई ऑफिशल्स जो हैं वो दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करने गए। और सबसे पहला जो उनके मुंह के ऊपर यूं कह लीजिए कि करारा थप्पड़ भी था कि उन ममालिक के अंदर भी पाकिस्तान गया और जाके उनका शुक्रिया अदा किया कि तुमने जो सपोर्ट की और मुश्किल वक्त में जो पाकिस्तान के साथ खड़े रहे और जिस अंदाज से खड़े रहे। ये एक नाज़रीन सबक था कि तुम गज़ा बनाने की बात कर रहे थे,
तो देखोगे मोदी खुद तरले करने के लिए पहुंच गया और खुद अमेरिका का अब महकमा खारजा वो कह रहे जी कि मोदी की जानिब से हमें बार बार कॉल की गई और फिर ट्रंप ने जंग बंदी करवाई और फिर ये जो ममालिक हैं ये गारंटियां लेते रहे, गारंटियां देते रहे और पाकिस्तान ने 2 दिन सबर हो तो अमल का मुजाहरा किया था और फिर जब इन्होंने अटैक किया तो पाकिस्तान ने कहा नहीं, अब बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई लिहाज नहीं करना किसी का भी, और फिर पाकिस्तान ने जो जवाब दिया वो ऑन द रिकॉर्ड है। तो नाज़रीन, ये 2 बरादर इस्लामी ममालिक कौन से हैं? आप देखिए पाकिस्तान का दौरा कहाँ कहाँ पे हुआ और ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक गजा जैसे हालात पैदा किए हुए हैं। नाज़रीन, गजा के अंदर जो कुछ इस वक्त हो रहा है उसके जिम्मेदार ये ममालिक हैं। इन्होंने ही अब जो है वो शर्तें रखनी शुरू कर दी हैं जी कि हमास को वहाँ से ख़त्म कर दें। इन्होंने ही शर्तें रखी हैं जी कि महमूद अब्बास टाइप की वहाँ पे हुकूमत बनाई जाए, यानी दोबारा से मुसलमान जो इतनी कुर्बानियाँ दे चुके हैं, लाखों की तादाद में जो शहीद हो चुके हैं, वो उसके बावजूद वो कह रहे हैं जी कि इनको जो है वो उस सूरत में हम सरमायाकारी करेंगे, उस सूरत में कि जब ये जो है वो तमाम के तमाम जो चीज़ें हैं ये हमारी मर्जी से ख़त्म होगी। यानी एक बार फिर हाथ पांव तोड़ कर ये चाहते हैं कि दुश्मन के सामने इनको फेंक दें। तो नाज़रीन, अब जो है वो इनको भी शौक लगा हुआ है क्योंकि ये तो भारत को बहुत बड़ा हवा समझ रहे थे। ये तो समझ रहे थे कि भारत एक कितनी बड़ी ताकत है, ये पाकिस्तान को गजा बना सकती है। और फिर जो है अब ये शर्मिंदगी से इस कदर जो है वो बौखलाए हुए हैं कि अब ये इनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें। इन्होंने इससे पहले आपको पता है नाज़रीन कि ये पाकिस्तान के साथ एमओयू जो है वो साइन करते रहे जी कि हम सरमायाकारी करेंगे, तिजारती मुआहदा ये वो सारा कुछ, लेकिन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं करते। अब जब अमेरिका पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, जब अमेरिका पाकिस्तान को अहमियत दे रहा है, तो अब ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब है। तो अब जो है ये पाकिस्तान की तरफ रुजू करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक भी इन्होंने सरमायाकारी स्टार्ट नहीं की है। लेकिन इनको धचका ज़रूर लगा हुआ है और पाकिस्तान ने इनको जो जवाब दिया है वो बड़ा करारा जवाब है कि जी जिनको तुम जो है वो अपना बड़ा अंदाता ताकतवरों को मानते हो, तो आज जो है वो पाकिस्तान उनके ऊपर जो है वो जूता रख के खड़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी और वक़ार दिया पूरी दुनिया के अंदर, और बताया हमने कि हमारे भले ही गुर्बत यहाँ पे मौजूद है, भले ही हमें कर्ज़ों पे चलना पड़ता है, भले ही हमारी जो है वो आबादी जो बड़ी आबादी जो है वो खतरे गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने दिफा पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। नाज़रीन, आप ज़रा करूने उला के जो मुजाहिदीन हैं उनको देखें तो उनके पेट के ऊपर अगर पत्थर बंधे हुए थे, लेकिन उनकी तलवार हमेशा शार्प होती थी, उनका नेज़ा जो है वो हमेशा मुकम्मल तौर पे मजबूत और तैयार होता था, उनकी जो कमान है उसके अंदर जो तीर होते थे वो हमेशा तैयार और पूरे होते थे। तो ये जो चीज़ें होती हैं, अगर जब इस तरह का वतीरा रखा जाता है ना, तो फिर डरा नहीं जाता, फिर किसी किस्म की कोई खौफ नहीं होता। खौफ ज़्यादा वो होते हैं कि जिनके जो नलके हैं उनके सोने की टूटियों में से पानी निकल रहा होता है, तो एक बड़ा अमेरिका की जानिब से मारी जाती है तो उनके पेशाब खता हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को जिस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है उससे वो काम लेना शुरू कर दिया गया है। अब देखिएगा ये पूरी की पूरी जो रजीम है जिसने अभी तक जो मामलात फ़लस्तीन के लटका के रखे हैं, वो आपको पाकिस्तान में आके सारे काम जो है वो करती हुई दिखाई देगी, यानी पाकिस्तान की इमा पे। और ये नहीं होगा कि ये इनका अपर हैंड रहेगा हमेशा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को किसी ख़ास मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुना है, तो उनकी पाकिस्तान की क़यादत में ये अब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी खबर है, आज यमन की जानिब से फ़लस्तीन 2 मिसाइल के साथ एक बड़ा हमला किया गया है बिन गुरियान एयरपोर्ट के ऊपर, और बताया गया है कि मिसाइल निशाने पर लगा है, काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। काफ़ी दिनों के बाद नाज़रीन ये खबर सामने आ रही है, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो उनकी जानिब से अटैक समुंदर के अंदर है उनको कम किया गया, क्योंकि वहाँ पे आमदोरफ्त होती बड़ी कम है। दूसरी जानिब जो अभी उन्होंने अटैक किया है ये फ़लस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है, और इसके साथ ये अटैक हुआ जिसमें बड़ी तादाद में नुकसान भी हुआ है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।